हाय एवरीवन, सो FCI AG3 का रिक्रूटमेंट आया, ये बात आपको पता है। मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स, वैकेंसी से लेके जनरल डिपो, वर्क प्रोफाइल, सैलरी क्या होती है, कैसा काम होता है, सब कुछ अच्छे डिस्कस किया था। जिसमें मैंने अपने एक पुराने कलीग से बात किया था जो कि पहले SBI में थे बट वो अभी FCI में चले गए थे। उसके बाद अब आप में से बहुत सारे लोग की ये थी कि हम FCI की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएं जिसमें हम ये डिस्कशन करें कि इसकी प्रिपरेशन अब कैसे करनी है, कि जिसमें 3-4 महीने के हिसाब से अगले 3-4 महीने आपको क्या करना है, कैसे प्लान आउट करना है जिससे आप FCI AG को निकाल पाओ। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनना और वीडियो को पूरा देखना, 1.5 से चाहे लगा के बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ कि बात ध्यान सुनिएगा। इस वीडियो में हम पेपर के सारे पैटर्न, दोनों फेज के जो आपके पैटर्न होते हैं वो डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जो गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में जिस तरह के जीके क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से जीके की तैयारी कैसे करनी है उनको डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो और अगर आप SSC एस्पिरेंट हो तो आपको दोनों के हिसाब से, चूंकि इसका सिलेबस जो है वो बैंकिंग SSC मिक्स टाइप का है, तो कैसे लेकर चलना है दोनों के लिए हम बात करेंगे स्टार्ट टू एंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करिए, शुरू करते हैं। इसमें हम बेसिकली दो जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इसमें दो सेगमेंट आए थे, एक तो जनरल और एक डिपो, क्योंकि जनरल डिपो का सिलेबस एकदम सेम है और जनरल डिपो एक ऐसे जिसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा है, जिसको मैक्सिमम बच्चे भरने वाले हैं। अपने हिसाब से आप देख लेना, जो टेक्निकल होगा, जो अकाउंट्स वाले होंगे, जो अलग से पेपर होगा पेपर 2, उस पेपर के लिए स्पेसिफिक आप तैयारी कर लेना। जो जेनरिक पेपर है यहाँ पे फेज 1 और फेज 2, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फेज 1, जो आपका सबसे पहला पेपर पड़ेगा वो आपको पता है जनवरी में शेड्यूल्ड है, तो हम अभी मान चल रहे हैं आपके पास 3 से 4 महीने हैं। ठीक है, मैं ये भी मान चल रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे होगे, लाइक SBI PO, IBPS PO और साथ में क्या बोलते हैं SSC। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस का बहुत कन्फ्यूजन था कि भैया जो सिलेबस है ना वो कैसा होगा। देखिए आपको बताता हूँ, जब लास्ट ईयर पेपर हुआ था तो उस समय जो पैटर्न था ना वो पूरा बैंकिंग वाला था। 35 और 30 क्वेश्चन जैसे बैंक में होता है, सेक्शनल टाइमिंग थी और उसके बाद जो है आपका 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन आए थे और 60 मिनट का ये था। इस बार क्या हुआ है, जो पेपर का पैटर्न है ना वो कन्वर्ट कर दिया गया है SSC में। SSC का मतलब जैसे पैटर्न SSC का होता है ना कि 25 क्वेश्चन आएंगे, 4 टॉपिक होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और आपका GK, और 25 क्वेश्चन होंगे आपके 25 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स मिलेगा। सेक्शनल टाइमिंग होगी 15 मिनट की और 1 घंटे में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। अब एक बात ध्यान सुनो, सीजर वाले वीडियो में बात की थी कि देखो सब लोग ना जो इस बार के पैटर्न, इसका भी पैटर्न देख के मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वही NRS CET को लेके कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि मिक्सअप किया जा रहा है सिलेबस को। ठीक है, क्योंकि इसका जो पैटर्न जब इसका लास्ट टाइम पेपर हुआ था ना, तो लास्ट के पेपर को मैंने एनालाइज किया, आपका बैंक का, आपका इंग्लिश का, आपका रीजनिंग का, आपका जो क्वांट का था, ये तीनों पेपर ही पूरा बैंकिंग पैटर्न पे आया था। मतलब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो आपके RC आते हैं, ग्रामर आते हैं, एकदम वैसे आया था। जो आपके मैथ्स आती है, मैथ्स में वही अरिथमेटिक क्वेश्चंस आए थे, DI आई थी, और दिखाता हूँ मैं आपको मैथ्स में क्या क्या आया था। हाँ, टैबुलर DI आई थी, पाई चार्ट आया था, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आए थे। तो जैसे आपका पूरा बैंक का पैटर्न होता है ना, पूरा उसी बेसिस पे आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों चीज़ आती है। देखिए जो GS है ना, GS के लिए साफ साफ फेज 1 में लिखा हुआ है कि 25 नंबर का जो GS आएगा उसमें आपका 20 नंबर में 2 पोर्शन होगा। एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल स्टडीज़ वाला आएगा। दूसरा पोर्शन आपका होगा जनरल साइंस जो कि क्लास 8 से लेवल तक की रहेगी, और तीसरा आपका आएगा करंट अफेयर जो कि 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 100 नंबर पेपर। अब आप बोलो भैया पेपर में लाना कितना है, कितनी तैयारी कैसे करनी है, तो उसको हमको प्रीवियस से कट ऑफ समझना पड़ेगा। 2019 में जब SCI का पेपर हुआ था तो उस समय जो कट ऑफ गई थी वो UR के कैटेगरी बता रहा हूँ, 65 नंबर गई थी 100 में से। अब 100 में से 65 नंबर, तो भैया बोलो पेपर का लेवल क्या था। जो पेपर का लेवल आया था प्री का वो बहुत ईजी आया था, जैसे आपका RRB क्लर्क का पेपर आता है ना, उस लेवल का पेपर आया था। थोड़ा सा आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया इतने इजी पेपर में 100 में से 65 नंबर कैसे कट ऑफ चली गई। तो यार देखो, उसको 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो लास्ट ईयर जब FCI आया था 2019 में, लोगों को उतनी अवेयरनेस थी नहीं, कई लोगों को तो पता भी नहीं होता FCI का फॉर्म भी आता है। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ था कि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है, 3 साल में बहुत सारी चीज़ हो गई हैं, रीच बढ़ गई है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट पढ़ाई बढ़ गई है और सब कुछ हुआ है। इस बार भी देखिए आपका क्या हो गया ना, इस बार इन्होंने पैटर्न में GS इंट्रोड्यूस कर दिया, और जब कभी भी GS आ जाती है तो GS में ऑटोमेटिकली नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाए, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे अजीब चीज़ें क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सबको पता होती नहीं है और अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। अटेम्प्ट्स कम होते हैं तो नंबर भी गिर जाते हैं। तो GS जो है वो आपकी कट ऑफ को पुल डाउन करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर से ये बात, इस बार रीच बढ़ गई है, मैंने इतनी वीडियो बनाया है, 1-2 लाख तो लोग ऐसे ही देख लिए हैं, तो मतलब फॉर्म भी काफ़ी भरे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि कट ऑफ इसी की रेंज में रहेगी अगर पेपर का लेवल सेम रहा तो अगर आपको 65-70 नंबर स्कोर करने हैं तो फेज़ 1 में ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको, एक बात समझते हैं। देखिए
क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों तो आपको पता है 25-25 नंबर के आ रहे हैं। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी ठीक से कर रहे हो तो आप ये टारगेट करो कि 75 में 60 प्लस नंबर हम यहाँ से उठा लें। अगर आप 60 प्लस नंबर यहाँ से उठा लेते हो और जीएस में मैं मानता हूँ, मान लो आप जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जनरल साइंस 8 तक की बहुत ईजी होती है, वो जो MCQ से बताऊंगा कैसे करना है वो कर लोगे। रही बात करंट अफेयर्स, तो आप पढ़ ही रहे हो, वो कर लिया, तो वहाँ से अगर 10 नंबर भी खींच लिया तो हम क्या करेंगे 70-75 नंबर के आसपास ऐसे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा सोर्सेज आगे कैसे कैसे क्या करना है। तो इस तरीके से हमको ये माइंडसेट लेके चलना है कि कैसे पहली बात तो पेपर को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं पेपर के फेज 2 की। अब फेज 2 का पेपर कैसे आया था भैया? जो फेज 2 का पेपर लास्ट टाइम आया था वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आया था, मतलब कि बहुत ईजी नहीं बोलूँगा। उसके सेक्शंस के मैंने पूरा एनालिसिस देखा तो आपके जो उसके सेक्शन थे, इंग्लिश आपका ठीक ठाक आया था, ईजी टू मॉडरेट था, मैथ्स मॉडरेट आया था, रीजनिंग भी ईजी टू मॉडरेट थी, और जीके डीप आ गई थी। जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे वो तो लोगों से बन रहे थे, उसके अलावा जो स्टैटिक के क्वेश्चन आए थे सारे, वो थोड़ा सा करने में लोगों को दिक्कत हुई। लाइक डेथ वाले जो क्वेश्चन हैं, बुक वाले आए थे, विमेंस रग्बी टीम का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो जीके अच्छी खासी आई थी, वहाँ के हिसाब से थोड़ा लोगों का अटेम्प्ट कम हुआ था। अब मैं फेज 2 का अटेम्प्ट बताता हूँ, फेज 2 का पैटर्न क्या होता है। देखिए फेज 2 का जो पैटर्न होता है सब कुछ वही होता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है और आपका जीके आता है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी जीएस होती है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और 45 क्वेश्चन आते हैं। अब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो 120 नंबर का पेपर होता है, 120 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी फेज 2 की, वो पता है वो कितनी गई थी? दैट वॉज 73 आउट ऑफ 120। ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन बढ़ने के बावजूद कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं गई थी। इसका ठीक, इससे ये समझ में आता है कि कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जीके जो क्वेश्चन आएंगे अटेम्प्ट लोगों के थोड़ा कम थे। पिछली बार की बात बता रहा हूँ। ठीक है भैया, फेज 1 जो आपने बताया उसमें क्या सेक्शनल कट ऑफ होती है क्या, जैसे IBPS में होती है? तो नहीं, सेक्शनल कट ऑफ या लास्ट ईयर तक तो नहीं थी। अब इस बार का पता नहीं, कुछ नया हो जाए बात अलग है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है उसमें। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है, अगर आप SSC के एस्पिरेंट है, आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट है, बैंकिंग एस्पिरेंट मतलब कुछ एकदम अलग से नहीं, लेकिन आप बैंकिंग में मोस्टली एग्जाम देते हैं, तो आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, आपको क्वांट में, आपको रीजनिंग में, आपको इंग्लिश में कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लरिकल लेवल पेपर दे ही रहे हो, उसके मॉक्स दे ही रहे हो, बस आपको रेगुलरली हफ्ते में एक बार या फिर हर हफ्ते में एक बार आपको FCI के मॉक्स देने होंगे अभी अगले 3 महीनों के लिए। वो तो आप कर सकते हो ना। बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो आपको QRA में कुछ भी नहीं करना, आपको GS की तैयारी करनी है बस एक्स्ट्रा अलग से, वो बताऊंगा भी कैसे करना है अभी जब GS का बताऊंगा। नाउ अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं, आप ध्यान सुनिए, आपको क्वांट में जो करते रहते हो आप क्वांट में वही करना है आपको, मतलब मैथमेटिक्स पूरी वही पढ़नी है, अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा सा ना जो स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस हम SSC में कम करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इनके हम लगाएंगे। आप क्या करोगे, जो स्पीड वाला काम करते हो ना आप, ये तो आप SSC में मैथ्स में कर ही रहे होगे कि अपनी स्पीड मैथ्स पे काम कर रहे हो। तो जब भी आप स्पीड मैथ्स पे काम करते हो तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ इनके क्वेश्चन लगाने की हैबिट डालेंगे, क्योंकि ये सब आते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग जो इसमें आती है वो बैंकिंग की डिफरेंट होती है जो SSC से आती है। तो जो बैंकिंग में रीजनिंग आती है वो क्या होती है भैया, पजल्स आपके आते हैं, सिलॉक्स आते हैं, इनइक्वालिटी आती है। आपको बैंकिंग का पूरा एक वीडियो देखना पड़ेगा, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप ध्यान से देख लेना कि जो कंप्लीट रीजनिंग है बैंकिंग एग्जाम्स की, वो आप कैसे वीडियो से चैप्टर वाइज फ्री में कर सकते हो। वो वीडियो आप देख लेना, मेरे चैनल पर ही है, आप डालो रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब पे तो मेरा आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लो, और उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं सारे, उन टॉपिक्स के वो वीडियोस देखो, समझो और मॉक्स लगा लेना, तो आपका रीजनिंग इस तरह से हो जाएगा। इंग्लिश जो आप करते हो, इंग्लिश एकदम सिमिलर रहेगी, कुछ अलग से नहीं करना, बस आपको RC की प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैंकिंग लेवल टाइप का एग्जाम होगा, तो उसमें RC के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं और SSC के एस्पिरेंट, तो आपको समझ में आ गई किस तरह की तैयारी करनी है। नाउ कमिंग टू GS वाला पोर्शन, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। 5 नंबर करंट अफेयर्स आएगा, 5 नंबर कंप्यूटर आएगा, 10 नंबर की आपके जनरल साइंस आएगी 10th लेवल की, मेंस में 10th लेवल लिखा हुआ है और प्री में 8th लेवल लिखा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बेसिकली मान लो 10th लेवल का आएगा। ठीक है, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से आएंगे। जो करंट है, करंट अफेयर्स जो बैंकिंग एस्पिरेंट लोग करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहोगे, तो करंट अफेयर्स आपका उसी से हो जाए, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्विज़ेस कर लेना और सेक्शनल मॉक से चेक करते रहना कि आपका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो आप IPS वगैरह तैयारी कर रहे होगे तो साथ में कर रहे होगे। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए क्या करेंगे आप लोग, कंप्यूटर के लिए जिन्होंने RRB PO की तैयारी की होगी, मेंस की, तो वो तो पढ़ ही रहे होंगे। जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं बता दूं, एक कंप्यूटर की PDF है, ठीक है, वो मतलब शॉर्ट समरी टाइप की PDF है, और उसको मैंने हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है। आप वहाँ से उस PDF को उठा लो, उस PDF को एक बार पढ़ लो। ठीक है,
और जो मैंने हाईलाइट किए उसको दोबारा पढ़ लो एक बार अच्छे से, तो आपको पूरी पीडीएफ समराइज वे में अच्छे से याद हो जाएगी। फिर जो वीडियोज़ आते हैं मैं बता दूंगा, वो देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, कि जैसे आते हैं ना ये कुछ हॉलीवुड बोर्ड के टॉप 200 कंप्यूटर अवेयरनेस के MCQs उस टाइप के, तो वो वीडियोज़ देख लेना, उनसे क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर जो प्रीवियस से क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के, ये इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको, या फिर अलग से वीडियोस जो होती हैं यूट्यूब पे आप डालोगे ना कि प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर RRB एंड नाबार्ड, तो उन क्वेश्चंस को लगा लेना प्रैक्टिस करने के लिए। बात समझ में आ गई? इससे 5 नंबर कंप्यूटर बन गया। अब बोलोगे भैया कंप्यूटर बन गया, ये बन गया, साइंस के क्या करें? जनरल साइंस करने के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। जनरल साइंस आपकी 10th लेवल की आएगी। अब एक तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो आपके लूसेंट आती है, वो ये जो लूसेंट है, आप में सबके पास लगभग लूसेंट तो होगी, तो लूसेंट में ये जो पोर्शन है ना सामान्य ज्ञान, तो लूसेंट में जो ये पोर्शन है आपका सामान्य विज्ञान वाला, ठीक है, इसमें जो चीज़ें हैं, अगर देखिए अगर आप SSC के एस्पिरेंट हैं तो आपने ये मेरे हिसाब से पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो आपने ये अगर पढ़ रखा है तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। लेकिन जो बैंकिंग के लोग हैं उन लोग को मैं ये बोलूँगा अभी प्री के लिए आप क्या करो ना, आप 8th लेवल तक की NCERT के कॉन्सेप्ट पढ़ लो। कहाँ पढ़ोगे? कुछ ये यूट्यूब की वीडियोस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ध्यान देखिएगा। ऐसे आप डालो ना क्लास 8 NCERT फुल 1 वीडियो, तो 1-1.5 घंटे की वीडियो आएगी जिसमें पूरा क्लास 8 के NCERT का वो रिवाइज करवा देंगे, एक बार में मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो आपको क्या हुआ, कॉन्सेप्ट पूरा आपने पढ़ लिया, 1.5 घंटे की क्लास 6, 7, 8 की वीडियोज उठाई, NCERT का साइंस जो है पूरा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, और आपको रिकॉल हो जाएगा यार। 6, 7, 8, 9, 10 में सबने साइंस पढ़ी होती है ना। आप में जितने भी लोग देख रहे हो, चाहे आपने BA कर रखा है, चाहे BCom कर रखा है, चाहे BTech कर रखा है, 6 से लेकर 10 तक सबने साइंस पढ़ रखी है। तो जैसे ही आप वीडियो में देखो कॉन्सेप्ट तो आपको तुरंत ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो करना टफ नहीं है। संडे को एक दिन निकाल लिया, हफ्ते में एक दिन संडे को निकाला, बैठ के उसको पूरा कर लिया, ठीक है। फिर रिवाइज कर लेंगे 2 बार, फिर हम लगाएंगे मॉक्स। अच्छा, मॉक्स के बारे में बताऊं तो मॉक्स में देखिए आपको सेक्शनल मॉक्स बहुत सारे लगाने हैं। FCI के आपकी जो फ्रीक्वेंसी अभी होगी, तो फ्रीक्वेंसी मॉक्स की ऐसे रखेंगे कि अभी आप जब तैयारी कर रहे हो अगले 2-3 महीने तक, तो अभी क्या करो, हल्का हल्का मॉक लगाओ, हफ्ते में एक बार लगा लो, जस्ट टू कीप इन मतलब मोशन, ठीक है। हफ्ते में एक मॉक लगा लिया, हफ्ते में एक मॉक लगा लिया, हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। बाकी जो आपका मेन SSC का एग्जाम है, जो मेन बैंकिंग एग्जाम है, उसको टारगेट करते रहो। ये समझ लो मतलब आपका साथ में तैयारी हो जाएगी, इसको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपकी। तो आप क्या कर रहे हो, हफ्ते में एक बार आप FCI के मॉक लगा रहे हो। फिर जब आपका एग्जाम नियर आएगा, जैसे हमारा जनवरी में है, तो नवंबर दिसंबर में हम लोग क्या करेंगे, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। मॉक्स कहाँ से लगाएं? तो मॉक्स में आपको बोलता हूँ कि जो अभी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो आपको फ्री मॉक्स दे रहे होंगे, स्कॉलरशिप मॉक दे रहे होंगे, उनको लगाओ। एक फ्री मॉक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए FCI का AG3 का मॉक है, उस मॉक को लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी अभी कितनी है। आप में से जो लोग भी चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये चेक कर लो कि अभी आपको FCI में कितना आता है, ठीक है। तो आप लोग नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फ्री मॉक दिया हुआ है, अच्छे लेवल का मॉक है, प्रीवियस का पैटर्न बना हुआ है, तो उससे आपको चेक हो जाएगा कि अभी आपको कितनी GS आती है, जो उसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, वो लेवल का आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। वैसे भी हो जाएगा, बहुत ईजी लेवल का आता है, लेकिन जो SSC की तैयारी सिर्फ कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप लोग लगा के देखो और आप लोग बताओ कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी फ्री मॉक्स, स्कॉलरशिप मॉक्स सारे लगाते रहेंगे, फिर कोई मॉक टेस्ट परचेस करके आराम से आप मॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? अब लास्ट में GK में एक चीज़ और करेंगे कि जो GS आती है, जो मेन से 25 नंबर की आएगी और अपने प्री में भी आएगी 10 से 15 नंबर की तो आएगी, उसमें क्या करना है। देखिए GS में 3 बातें करूँगा मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। देखिएगा एक बात और देखिएगा कि जब भी आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर रहे होगे ना, तो उसमें कोशिश करना एग्री वाला पोर्शन ज़्यादा रखना। मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब लास्ट ही पेपर आया था तो एग्री के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे। अब उस समय तो सिर्फ मेंस में आए थे, इस बार आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, ठीक है। तो जहाँ भी आप पढ़िएगा जो सेगमेंट, जैसे मान लो आपको ज्योग्राफी का पढ़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे एग्री का जो सेगमेंट होगा वो जरूर पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत टफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइक खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, MSP क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। गोडाउन में, अरे मृणाल सर का एक वीडियो है, जो मृणाल सर का पूरा प्लेलिस्ट है ना, आपको 2017 वाले में शायद मिल जाएगा, तो उसमें जो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, उसमें जो एग्री वाला पोर्शन है वो टाइम मिले देख लेना, अभी नहीं बाद में देख लेना आराम से। तो उसमें क्या है कि आपको जो एग्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो एग्री से रिलेटेड स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनका आइडिया मिल जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्री वाले वो आपसे हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं आने वाला, लेकिन जो भी आएगा एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा। नाम तो सुने रहोगे कि क्या होता है, क्या है MSP, पता तो रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है। लास्ट के जब मैंने पेपर देखा तो लास्ट के पेपर में जो आपके हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे आए थे, देखो कि जैसे लाख बख्श को पूछा था कि लाख बख्श किसको बोलते हैं, ठीक है, ताप्ती रिवर कहाँ फ्लो करती है, डेंगू किसकी वजह से होता है। तो आप देखोगे ना, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये साइंस के बहुत बेसिक क्वेश्चन है,
पढ़ो कैसे, पता कैसे चलेगा? हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री का देखिए, अब आपको मतलब ऐसा पढ़ना है कि जो आपके मान लो जो भी एम्पायर्स रहे हैं उन एम्पायर्स का निक नेम्स पढ़ लेना, उनका टाइटल क्या बोलते थे उनको वो देख लेना, उनका टेन्योर क्या था कब, तो एक ऑर्डर में आप लिख के रख लेना। मैंने अपने जो हिस्ट्री के नोट्स थे सीजल वाले, वो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिए थे पूरा वो स्कैन करके, तो 10-12 पेज के होंगे वो। एक बार आप उनको जाना, उनको देख लेना, एक्सेस करना, अगर समझ में आया ठीक है बताना, वरना मैं कोशिश करूँगा यार, वीडियो बना नहीं पाता मैं, टाइम मिलेगा तो कभी बनाऊंगा हिस्ट्री की पूरी मैराथन में, वरना यूट्यूब पे भी आप टाइप कर लो, किसी ने बनाया होगा कि हिस्ट्री की लूसेंट समरी कुछ इस तरह डाल देना तो आपको हिस्ट्री हो जाएगा। ज्योग्राफी भी ऐसे आप लूसेंट से कर लेना। अब मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मॉक्स से ही मिलेंगे, तो मॉक्स में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ऐसा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, स्टैटिक वाला, तो उसको वहाँ से कर लीजिएगा और बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। कभी इस पर डिटेल वीडियो अच्छे बना दूंगा जीएस वाले पोर्शन पे, लेकिन अभी आपको इतना कर लो कि बस आपको काम चल जाए। जैसे स्टैटिक में करंट की बात, जैसे स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो जो आप करंट जब अफेयर्स पढ़ते हो, जो करंट में स्टैटिक होता है ना, वो क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। लाइक जिसकी डेथ हो गई रिसेंटली कोई फेमस पर्सनैलिटी की, बुक्स जो न्यूज़ में नहीं है, जैसे वुमेंस रग्बी टीम में कुछ आ गया था, ठीक है। जो रिसेंट गेम्स होते हैं उनके वेन्यूज़ आ गए थे, जैसे मान लो अभी ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, डायमंड लीग हुआ था, डायमंड लीग में किसने जीता डायमंड और ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि कहाँ पे हुआ था, तो जो रिसेंट आपके इवेंट्स हैं इन पे क्वेश्चन आपके ज़्यादा रहेंगे, स्टैटिक भी और करंट वाली भी। एक और आपके दिमाग में आएगा कि जो भैया करंट अफेयर्स है ना, वो करंट अफेयर्स कितनी करें। तो देखिए लास्ट टाइम क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जो आपका पेपर हुआ था तो उसमें देखा ये गया कि पिछले 3 महीने करंट अफेयर्स ज़्यादा आई थी, बाकी आई तो आपकी 4-5 महीने की भी थी। तो बेसिकली जब आप तैयारी करके करना तो आप 3 महीने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लें। जैसे मान लो आपका पेपर जनवरी में है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इतने करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। उसके पहले का अगर आपका हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली 3-4 महीने का ही आता है लास्ट का, तो ये इतना करंट अफेयर्स कर लेंगे हम लोग। स्टैटिक न्यूज़ याद रखेंगे, जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए उनमें जो स्टैटिक ये सब होती है ना, डेथ, बुक, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी चीज़ें, गेम्स के वेन्यू, ये सब बहुत आते हैं, तो इतना ही आप कर लोगे एनफ होगा, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री और अपना ज्योग्राफी और ये इकोनॉमिक्स अगर नहीं हो पाया तो उसको लेकर उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो एग्री के टर्म्स हैं, कुछ एग्री के जो एमसीक्यूज बनेंगे वो देख लीजिएगा बाद में, लेकिन अभी आपको इतना करने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो फेज़ 1 याद रखिए कि फेज़ 1 का पेपर ईजी होता है, कोई सेक्शन कट ऑफ होते नहीं है, ईजी लेवल पेपर आता है। फेज़ 2 की हमने बात कर ली और इस तरीके से यहाँ पे हम रैपअप करेंगे एफसीआई की AG3 के एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी को। आई होप प्लानिंग समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और ये देखो, जो मैं प्लान बताता हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाता हूँ, कई लोग बोलते हैं भैया आप क्यों बनाते हो, मैं उन लोग के लिए बनाता हूँ जो कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक पैटर्न बनाता हूँ कि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है, पर वही चीज़ मैं आपकी हेल्प करता हूँ करने में, ठीक है। तो ऐसे करिए आराम से, बाकी कोई दिक्कत होगी बताइएगा, साथ में लगे हैं, अच्छे से करते हैं यार। इस बार जॉब लेके रहनी है, ये दिमाग में मोटिवेशन रखना कि 2022 का एंड होते होते और 2023 के मार्च अप्रैल तक कोई गुड न्यूज़ आ जाए, ठीक है। और आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ में लगे हैं, तैयारी करते रहेंगे और बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।